हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में बोलकर आपको यहाँ पर बताती जाऊँगी, स्ट्रक्चर को भी समझेंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ऑपोजिशन एमपीज क्वेश्चन सेंटर ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील इन राज्यसभा। अब जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, उसके जो सांसद हैं, ठीक है, उन्होंने प्रश्न किया। फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में दिखाया गया है, लेकिन हम इसको पास्ट में मानेंगे। उन्होंने प्रश्न किया है सेंटर से, केंद्र से, किस चीज़ को लेके? ऑन इंडिया यूएस, भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, व्यापारिक समझौता हुआ है, उसके ऊपर इन राज्यसभा। राज्यसभा में उन्होंने जो डील हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ठीक है, उसको लेकर सेंटर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। किसने? ऑपोजिशन एमपीज ने, ठीक है। इसके हम देखेंगे पहले वर्ड मीनिंग, फिर जूम करके इसको रीड करेंगे। इम्पैक्ट प्रभाव, स्कम्ड घुटने टेक दिए, एस्पेक्ट पहलू, सॉट मांगा, चाहा, ठीक है, डेजर्ट छोड़ देना, इन्फीरियर नीचा या फिर हीन, कंसीडर्ड माना, इम्पोज्ड थोपा। चलिए शुरू करते हैं। ऑपोजिशन एमपीज इन द राज्यसभा ऑन ट्यूसडे आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द इंडिया यूएस ट्रेड डील डज नॉट इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ इंडियन फार्मर्स। ऑपोजिशन एमपीज हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इन प्रपोजिशन है, तो ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। इन द राज्यसभा, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में ही हमें प्रपोजिशनल फ्रेज मिली है। ऑन ट्यूसडे एडवर्बल फ्रेज है। आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। पूछा, किसको पूछा? द यूनियन गवर्नमेंट को। क्या पूछा? टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। टू इंश्योर यहाँ पर क्या है? इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करने के लिए, कि ये क्या है? नाउन क्लॉज है, और इंश्योर का ऑब्जेक्ट है। टू इंश्योर दैट द इंडिया यूएस ट्रेड डील, ये भी क्या हुआ? नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट है, ठीक है। डज नॉट के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव लगा हुआ है। मैं दोबारा आपको इसको बोलकर समझा दूंगी, ठीक है ना। द लाइव्स ऑफ इंडियन फार्मर्स, ऑपोजिशन एमपीज इन द राज्यसभा मीन्स जो विपक्ष है, विपक्ष के जो सांसद है राज्यसभा में, ऑन ट्यूसडे उन्होंने पूछा यूनियन गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया यूएस ट्रेड डील, जो भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है, व्यापारिक समझौता है, डज नॉट इम्पैक्ट, प्रभाव नहीं डालता है जीवन पर, किसके? इंडियन फार्मर्स के, जो भारतीय किसान हैं उनके जीवन पर प्रभाव नहीं डालता है। ये सुनिश्चित करो पहले हमें, ठीक है। आगे देखते हैं। स्पीकिंग ऑन द सेकेंड डे ऑफ द डिस्कशन इन द अपर हाउस ऑन द मोशन टू थैंक्स टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर द एड्रेस टू पार्लियामेंट। स्पीकिंग ऑन, स्पीकिंग से स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। बोलते हुए, कब, कहाँ पर बोलते हुए? ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन पर। ऑफ द डिस्कशन, चर्चा के लिए। इन द अपर हाउस, उच्च सदन में, उच्च सदन में डिस्कशन पर दूसरे दिन बोलते हुए। ऑन द मोशन टू, किस प्रस्ताव पर? ऑन द मोशन मीन्स के प्रस्ताव पर। टू थैंक्स, धन्यवाद के लिए। टू प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनको। फॉर हर एड्रेस टू पार्लियामेंट, कि उनको धन्यवाद करते हुए, क्योंकि उन्होंने एड्रेस किया किसको? पार्लियामेंट को। उनको क्या बोलते हुए? धन्यवाद बोलते हुए, दूसरे सदन में, जो चर्चा के दौरान दूसरे दिन पर बोलते हुए। ये पूरा का पूरा क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। ऑपोजिशन मेंबर, क्वेश्चन, ऑपोजिशन मेंबर यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। किससे क्वेश्चन किया? द गवर्नमेंट, सरकार से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किस चीज़ के ऊपर? ओवर द अनाउंसमेंट, जो घोषणा की, किसके ऊपर घोषणा की उन्होंने? ऑफ द डील, ये जो डील हुई है किसके द्वारा? बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा। और उन्होंने आरोप लगाया, अलेजेड, आरोप लगाया दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, स्कम्ड मीन्स
क्या हो गई है, झुक गई है। उसने घुटने टेक दिए हैं किसके आगे, टू यूएस प्रेशर, यूएस के दबाव के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। ये किसने कहा है, विपक्ष ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर रजनी अशोक राव पाटिल सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि इट वॉज बीइंग पॉइंटेड। ठीक है, सेड इट वॉज, कि यह था, मीन्स ये कहा जा रहा है, इट वॉज बीइंग पॉइंटेड आउट मीन्स उंगली उठाई जा रही है। यहां पर वॉज के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव लगा हुआ है। कांग्रेस लीडर रजनी अशोक राव यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उन्होंने क्या कहा, जो भी कहा है किसमें है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में है। ठीक है, तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, पैसिव में है ये, ऑब्जेक्ट क्लॉज किसमें, पैसिव में है। वॉज बीइंग पॉइंटेड आउट मीन्स ऐसा मीन्स उंगली उठाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है दैट इंडिया वुड ओपन, कि जो भारत है वुड ओपन, खोलेगा। वुड क्या है, विल का पास्ट वुड है, फ्यूचर इंडेफिनिट लगा हुआ है, खोलेगा अपना एग्रीकल्चर सेक्टर टू द यूएस। ठीक है, मीन्स यूएस के लिए वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देगा। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोटेक्ट फार्मर्स, अगर जो सरकार है डज नॉट प्रोटेक्ट, अगर रक्षा नहीं करती है फार्मर्स की, इफ यू ओपन देयर एग्रीकल्चर मार्केट, अगर आप खोल देते हैं उनके जो कृषि की जो मार्केट है, कृषि बाजार है, उसको अगर आप खोल देते हैं, तो मिस्टर ट्रम्प हैज सेड, उन्होंने कहा है दैट 500 बिलियन वर्थ ऑफ परचेज, 500 बिलियन वर्थ की जो परचेज है, जो खरीदारी है, आर गोइंग टू टेक प्लेस, वो होने वाली है। गोइंग टू लगा है तो मीन्स अभी काम हुआ नहीं है, होने वाला है, फ्यूचर की सेंस को दिखाता है गोइंग टू। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, फॉर पार्लियामेंट, सांसद के लिए, एंड नेशन, और राष्ट्र के लिए, टू नो, जानना, ऑन विच एस्पेक्ट, किस पहलू पर, द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड डिस्कशन, किस पहलू पर प्राइम मिनिस्टर ने की चर्चा विद मिस्टर ट्रम्प। ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, नेशन हो, सबके लिए जानना जरूरी है कि मोदी ने क्या चर्चा की है, कौन सी डिस्कशन की है। द कांग्रेस एमपी सॉट, उन्होंने मांगा, क्या मांगा, क्लेरिफिकेशन, स्पष्टता मांगी, ऑन मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम, मिस्टर ट्रम्प ने जो क्लेम किया है, जो दावा किया है, उसके ऊपर स्पष्टता मांगी है, दैट इंडिया वुड बाय ऑयल, जो भारत है वो खरीदेगा, ऑयल खरीदेगा, फ्रॉम द यूएस एंड वेनेजुएला फ्रॉम नाउ, अब से। इस चीज़ पर उन्होंने क्या मांगी है, स्पष्टता मांगी है, ऑन इंस्टेड ऑफ रशिया, मीन्स रशिया की बजाय कि जो भारत है वो अब यूएस से तेल खरीदेगा और वेनेजुएला से, इसलिए इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी है। शी आस्क्ड, उन्होंने कहा, इफ द सेंटर, उन्होंने पूछा कि क्या सेंटर जो है हैड डिसाइडेड, मीन्स निर्णय ले चुका है, टू डेजर्ट, छोड़ने का, द कंट्रीज लॉन्ग टर्म एले, कंट्री के जो बहुत दीर्घकालीन रिश्ते हैं, जो सहयोग था, उसको छोड़ने का निर्णय ले चुका है सेंटर। ठीक है, हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे। ठीक है, आगे है तृणमूल कांग्रेस एमपी, जो तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी है, ठीक है, रीटा बराता बनर्जी, रीटा बराता बनर्जी सेड द यूनियन गवर्नमेंट हैड स्कम्ड, जो केंद्र सरकार है, हैड स्कम्ड मीन्स घुटने टेक चुकी है, किसके आगे, टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए, मीन्स आर्थिक विस्तारवाद के लिए घुटने टेक चुकी है, किसके आगे, ऑफ द यूएस। एक्सेप्टिंग मीन्स स्वीकार करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, ऑल टर्म्स, सारी शर्तें, डिक्टेटेड, जो कि मीन्स डिक्टेट की गई हैं, किसके द्वारा, मिस्टर ट्रम्प के द्वारा, ऑन परचेज ऑफ ऑयल, खरीदारी को लेकर ऑयल की। ठीक है, मीन्स सब लोग जो हैं वो मोदी को ही वो ठहरा रहे हैं कि इन्होंने, भारत ने घुटने टेक दिया अमेरिका के आगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, मार्क्सिस्ट लीडर जॉन ब्रिटास सेड, गवर्नमेंट कंसीडर्ड द अपर हाउस, जो सरकार है उन्होंने माना, कंसीडर्ड माना, किसको माना, उच्च सदन को, बहुत कम माना, टू एलन मस्क एक्स प्लेटफॉर्म, जो एलन मस्क का जो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको उन्होंने
मीन्स अपर हाउस को कम माना उससे, inferior to Elon Musk X प्लेटफॉर्म एज, क्योंकि द डील वॉज अनाउंस्ड, ये जो समझौता है वॉज अनाउंस्ड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव, मीन्स घोषणा की गई थी, अनाउंस किया गया था, इन सोशल मीडिया व्हेन, तब किया गया जब पार्लियामेंट वॉज इन द सेशन, जब पार्लियामेंट सत्र चल रहा था तब इसकी घोषणा की गई थी। तो उन्होंने क्या बोला है कि अपर हाउस को उन्होंने मींस एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म से भी कम आंका है। अब्दुल वहाब ऑफ द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेड, उन्होंने क्या कहा कि यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस्ड, जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने घोषणा की इस डील की पहले, एंड द कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड मच लेटर, और जो देश की जो सरकार है उन्होंने बहुत देर बाद इस पर प्रतिक्रिया दी है, पहले यूएस प्रेसिडेंट ने घोषणा कर दी। आई कंग्रेचुलेट मिस्टर ट्रंप, मीन्स मैं बधाई देता हूँ किसको, मिस्टर ट्रंप को, फॉर गिविंग अस, देने के लिए हमें सब्सिडी, मीन्स सहायता, जो माली सहायता होती है उसको देने के लिए मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेकिंग इट मीन्स करते हुए 18%, कि उन्होंने 18% का जो टैरिफ लगाया है इस चीज़ की सब्सिडी को दी उन्होंने हमें, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। ठीक है, सार्केस्टिकली सब बोल रहे हैं। अगेन लाइक ऑपरेशन सिंदूर, दोबारा किसकी तरह, ऑपरेशन सिंदूर की तरह, ही हैज़ गिवन अ टाइमली एड्रेस, उन्होंने दिया है समय पर संबोधन किया है, टू आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार को, ही सेड, मीन्स बोलते हुए वो मजाक उड़ा रहे हैं कि मीन्स सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी उन्होंने पहले संबोधन कर दिया था, अभी भी उन्होंने हमारी सरकार को पहले संबोधन कर दिया है, हैज़ गिवन अ टाइमली एड्रेस। काउंटरिंग द ऑपोजिशन क्वेश्चन, ठीक है, मीन्स उत्तर देते हुए, काउंटरिंग करते हुए ऑपोजिशन के प्रश्नों पर, शिवसेना लीडर मिलिंद देओरा सेड, उन्होंने क्या कहा कि इंडिया हैज़ सिक्योर्ड, इंडिया ने क्या किया है, हासिल किया था लोअर टेरिफ, सबसे कम टेरिफ हासिल किया है, देन इट्स मेजर कॉम्पिटिटर, जो इसके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं उनके एवज में, मीन्स उनकी तुलना में बहुत कम जो है टेरिफ उन्होंने हासिल किया है। द टेरिफ इम्पोज्ड ऑन चाइना, जो टेरिफ है वो लगाया गया, थोपा गया चाइना के ऊपर 34%, बांग्लादेश के ऊपर 20%, वियतनाम के ऊपर 20%, इंडोनेशिया पे 90%। ठीक है, टुडे इंडियाज टेरिफ इज ओनली 18, ही सेड। ठीक है, सबने मतलब मजाक ही उड़ाया है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर की कहानी क्या है कोई नहीं जानता। क्या रशिया से ऑयल लेना बिल्कुल बंद कर देंगे, नोबडी नोज, लेकिन जो भी है इस डील को उन्होंने एक्सेप्ट किया है इंडिया ने, तो ये तो सुनना ही पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत ही बिगिनर लेवल से मैंने टेंसेस को समझाया है, अगर आप वो सीख लेते हैं तो बहुत इजीली आप इंग्लिश को समझने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर आप स्टोरी रीडिंग सीखना चाहते हैं विद हिंदी तो मेरा पहला चैनल है बी इंग्लिश टैंकर, उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक मैंने अभी नया चैनल बनाया है कन्वर्सेशन का, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल जाएं, स्कूल जाएं, पीटीएम में जाएं तो कैसे बात करें इंग्लिश में, उसका चैनल मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, उसका नाम है इंग्लिश बातचीत। मेरे चैनल पर आपको कम्युनिटी पोस्ट में उसके बहुत सारे आपको पोस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश बातचीत के नाम से सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू।